हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 लेक्चर में हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन और एक्सरसाइज 1.1 को हमने देखा था। ठीक है, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट। ये जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा बेस्ड होगा टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं कि कितने तरह के सेट्स होते हैं और कौन कौन से सेट होते हैं। तो पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट, जिसे नल सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक, चलो ये सेट का जो डेफिनेशन है वो है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो खाली हो। ठीक, उसी को कहा जाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी नाम ही सजेस्ट कर रहा है ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। ठीक, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? तो डिनोट करने का तरीका होता है, आप या तो करली ब्रेसेस, ये जो करली ब्रेसेस है उसका यूज कर लो, है ना। इस तरह से आप करली ब्रेसेस लगा दो और बीच में कोई एलिमेंट ना लिखो, या फिर आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक, इस सिंबल को बोलते हैं फाइव। चलिए, ये हो गया एम्प्टी सेट जिसको डिनोट करते हैं इस तरह से, और वो या तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। मतलब ऐसे नंबर का सेट जो ऑड हो और साथ में वो डिविजिबल हो 2 से डिवाइड भी होने चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ऑड नेचुरल नंबर तो लिखो ही लिखो, है ना, साथ में ऐसा नंबर भी लिखो जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड होने वाले कोई भी ऑड नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखो आप इसमें कोई भी नंबर देख रहे हो, कोई भी नंबर क्या है नेचुरल डिविजिबल नहीं है 2 से। ऑड नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि जो 2 से ही डिवाइड ना हो सके। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, एक तरह का एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सीधा आप ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना, और a = 5 इस तरह से भी लिख सकते हो। ये बेस्ट है, इसको ज़्यादा यूज करें। चलिए सेकेंड नंबर है b = x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, है ना। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, उससे पहले तो ये बताओ कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है स्टूडेंट जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से ही डिवाइड हो, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो चलिए प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 से होता है स्टार्ट, 1 नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 चलते रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर, हमने कुछ ही प्राइम नंबर लिखा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इनमें सिर्फ 2 ही है जो इवन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऑड हैं। बाकी सारे ऑड हैं, सिर्फ 2 है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है ग्रेटर देन 2 जो कि इवन हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट भी एम्प्टी हो गया। तो इसको भी ऐसे लिख लो, और b = इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट जो होता है वो होता है क्या, या तो वो सेट एम्प्टी हो, ठीक, या कंसिस्ट करे डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें या तो खाली हो या तो उसमें एलिमेंट हो, तो वो डेफिनिट नंबर के हों, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इसका मतलब ये कि जैसे कि आप एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 इवन नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, तो इनमें से आप जब इसका सेट बनाओगे, मान लो इसका सेट लिखते हैं a, तो क्या क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10। अब आप देख सकते हो कि ये जो सेट है इसमें डेफिनिट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हैं। डेफिनिट मतलब काउंट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5 ही एलिमेंट हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक तरह का फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फाइनाइट सेट में क्या होने चाहिए, डेफिनिट अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, या तो वो एम्प्टी भी हो, एम्प्टी भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, अगले एग्जांपल में देखते हैं क्या है। अगला एग्जांपल x सच दैट x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और
2x - 1 = 0, मतलब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2, है ना। सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 2x = 1, तो x = 1/2। मतलब ये कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और उसको सेट में लिखो, है ना, और वो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या ये बताओ 1/2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो C सेट हुआ वो एक तरह का नल सेट हो गया, ठीक है, नल सेट है। इसका मतलब हो गया C को आप 5 भी लिख सकते हो, है ना। हम डायरेक्ट C को 5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे समझ में। 5 सेट भी फाइनाइट सेट होता है। चलिए आगे देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ना हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, है ना। जैसे कि इस सेट में क्या थे, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 5, 6, 7, 10, 12, 15, 15, 16, 17 जितने भी हों। लेकिन इनफाइनाइट सेट में क्या हो, अगर पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हों, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। इन रोस्टर फॉर्म इनको क्या किया जाता है, कुछ लेटर्स लिखते हैं, जैसे कि, है ना, नेचुरल नंबर का सेट अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। ऐसा सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो। तो A = 1, 2, 3, 4। अब क्या करोगे, कहाँ तक लिखोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत दूर तक चलते जाएंगे, तो सबको नहीं लिखना है। आप कुछ फ्यू एलिमेंट्स को लिखें, उसके बाद क्या करें, 1, 2, 3 डॉट्स लगा दें और सेट को बंद कर दें, है ना, कर्ली ब्रैकेट लगा दें इधर, ये आपका सेट तैयार है। ऐसे सेट को जहाँ पे डेफिनेट अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट ना हो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सेट, है ना। समझ में आ गया, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज ऑड। एक्स क्या होना चाहिए, ऑड। इसका मतलब हो गया ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, 1, 3, 5, 7। अब क्या आगे लिख नहीं सकते, तो अब कुछ फ्यू एलिमेंट्स लिख लिए। यहाँ से पैटर्न भी पहचाना जा सकता है कि देखो ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ भी देखो आप पैटर्न पहचान सकते हो कि 1, 2, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब क्या करो, 3 डॉट लगा दो, 1, 2, 3। ये नहीं कि एक एलिमेंट लिखे और डॉट 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 लगा दिए, उससे क्या होगा, आपको पता नहीं कर पाओगे। ये अगर ना लिखा हो, सेट बिल्डर फॉर्म ना लिखा हो, केवल रोस्टर फॉर्म लिखा हो और 1 के बाद ही आप डॉट डॉट लगा दोगे, तो क्या बोलोगे उसको, नेचुरल नंबर है, क्या है वो, कंफर्म नहीं बता सकते। इसलिए क्या है, कम से कम आपको 3 या 4 एलिमेंट लिखने होंगे, 3 to 4 एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे, उसके बाद ही आप डॉट 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 लगाइए, तभी ये इनफाइनाइट सेट को लिखने का सही तरीका होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट इफ 2 सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, मतलब ऐसा कि अगर कोई भी 2 सेट हो, है ना, उसमें अगर एलिमेंट सेम हो तो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, है ना। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखो कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, है ना, क्या है 1, 2, 3, 4, समझे। और बी में क्या है 3, 1, 4, 2। इसका मतलब ये है कि ए में भी 1 है, बी में भी 1, इसमें 2 है, इसमें भी 2, 3, 3 और 4, 4। मतलब ये कि दोनों ही सेट में बस ऐसा है कि बी में ऑर्डर को बदल दिया गया है। तो ऑर्डर मैंने पहले ही बताया है पहले लेक्चर में कि ऑर्डर डजंट मैटर, है ना, कि ऑर्डर आप बदल भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेट में, वो तब भी वही सेट कहलाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सेट क्या है, आपस में इक्वल सेट हैं, समझे। उसी तरह से सेकेंड को देखोगे तो जो ए सेट है वो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। ए सेट में क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, समझे। तो और बी सेट क्या है, देखो ये तो रोस्टर में दिया हुआ है, ये किस में है, रोस्टर में है, ठीक। ये क्या है, सेट बिल्डर में। जिसको नहीं पता वो पहले लेक्चर में जाकर देख लें कि सेट बिल्डर और रोस्टर क्या होता है, ठीक है। तो सेट बिल्डर में ये रिप्रेजेंट किया गया है सेट को, ठीक। तो ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, 1, 2, 3, जो फ्रैक्शन में ना हो, जीरो भी हो, माइनस में भी हो सकता है, वो कहलाता है इंटीजर। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि क्या होना चाहिए, वो इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा चलते जाएगा।
और साथ में क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। ठीक, तो इवन और पॉजिटिव भी, तो क्या होगा 2 4, 0 नहीं होगा, 0 इवन है लेकिन पॉजिटिव में नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, तो 2 4 6 8 10। अगर हम इसे रोस्टर में लिखें, बी सेट को जो सेट बिल्डर में था, अगर इसे रोस्टर में लिखें तो ये क्या हो गया 2 4 6 8 10, और ए सेट भी क्या है 2 4 6 8 10। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी सेट जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। समझ में है ना। अगर आपको सेट बिल्डर में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको रोस्टर में बदल लो, और रोस्टर के बाद आप चेक कर लो कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, चलो नोट करके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट करके आप लिख लेना, ऐसा कि अ सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर ए सेट है 1 2 3 और बी में क्या किया है, ए सेट को ही देखो 2 को क्या लिखा है 2 बार लिख दिया है, ए को एक ही बार लिखा है, 3 को 2 बार लिख दिया है, तो भी ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तब भी दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में, कि जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली रिपीट नहीं किए जाते हैं, है ना। उसको अगर ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तब भी ये क्या होगा 1 2 3 सेट के इक्वल ही होगा। यहाँ पे भी ये A इक्वल टू B सेट है। ठीक है, समझ गए। चलिए, है ना, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स। आगे आने वाले लेक्चर में इसका इम्पोर्टेंस है ना। सबसेट्स जो है पढ़ना ज़रूरी है और ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो चलो देखते हैं सबसेट्स क्या होता है। तो सबसेट्स जो है, अ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट सेट A में है वो सारे के सारे एलिमेंट B में भी हों, है ना। जो भी एलिमेंट सेट A में हो और वही सारे एलिमेंट B में भी हो, चाहे B में ज़्यादा भी हों A से, मतलब A के मुकाबले B में एलिमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट हैं B में जो A में भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो A है वो सबसेट ऑफ B कहलाएगा। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। चलो एक एग्जांपल है, ये NCERT का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। एक सेट दिया है, कुछ सेट्स इसके कंसिडर करने को बोला है। पहला सेट है 5 नल सेट, एम्प्टी सेट। एक सेट है 1 3 जिसके अंदर है 1 5 9 B सेट के अंदर, और C सेट ये रहा। ठीक, तो उसमें बोलता है कि 5 B का सेट है क्या। तो मैं एक बात बता दूं कि जो 5 होता है वो सेट होता है सारे सेट का, सॉरी सबसेट होता है सारे सेट का। 5 क्या होता है, सेट ऑफ एवरी सेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये लिख लो भाई। 5 क्या होता है, वो सबसेट होता है एवरी सेट का। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा वो। चलो एक चीज़ बताना भूल गया मैं यहाँ पे, कि जो अगर A सबसेट है B का तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ये जो सिंबल है ये सबसेट है, ये बता रहा है कि A क्या है, सबसेट ऑफ B है। अगर जो सबसेट नहीं होगा तो आप ऐसे करके कट कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 सबसेट है B का, तो ऐसा आप सिंबल लगा दो। ठीक, A सबसेट है क्या B का, तो देखते हैं 1 और 3। A के अंदर एलिमेंट क्या है 1 और 3, B के अंदर एलिमेंट क्या है 1 5 9। तो देखो B के अंदर क्या वो सेट है क्या, सॉरी एलिमेंट है क्या 3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A सबसेट नहीं है B का। समझ में आया, A जो है वो B का सबसेट नहीं है, समझ रहे हो। चलो C को देखते हैं, मतलब A और C के बीच को देखते हैं। तो A में 1 और 3 है, B में भी देखो 1 और 3 है, भले ही C के अंदर 5 7 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो A है वो C का सबसेट है। समझ में, ये नहीं कह सकते कि C जो है वो A का सबसेट है। समझ में, ये नोट करने वाली बात ये है कि A इसका सबसेट है लेकिन C इसका सेट नहीं है। इसको सुपर सेट बोल सकते हैं इसका, है ना। C क्या है, सुपर सेट है A का, लेकिन A जो है वो सबसेट है C का। वाइस वर्सा एक बात नहीं इक्वल होगा, यहाँ पे कहना सही नहीं है, इस ये बोलना ठीक नहीं होगा कि C सबसेट है A का, ये नोट करें। ठीक है, चलो देखते हैं B सबसेट है क्या C का।
तो 1, 5, 9 है इसमें भी 1, 5 और 9 एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बी भी सबसेट है सी का। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं एक और। तो एक सेट दिया है AEIOU, ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स का सेट है। अब बी क्या है, ABCD, मतलब सिंपल अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं डी तक, ए से लेकर डी तक बी सेट में। तो ये बताना है कि ए और बी, मतलब बी सबसेट है क्या ए का, मुझे ये बताओ कि बी सबसेट है क्या ए का। नहीं है, क्योंकि इसके पास ए है, यहाँ भी है, लेकिन इसके पास बी है, लेकिन ए में बी है ही कहाँ, कहीं है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक, चलो एक चीज़ और नोट करने वाला है यहाँ पे बात, कि अगर मान लीजिए ए सबसेट है और उसमें कोई भी एक एलिमेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए ए, बी सेट दिया हुआ है 3, उसमें सिर्फ 3 लिखा हुआ है, सी है जिसमें केवल 1 लिखा हुआ है। तो जिसमें जो भी सेट हो, है ना, ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसके सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, है ना, वो उस सेट को हम बोलते हैं सिंगलेटन, है ना, नोट कर लीजिए बात को। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये हमने लेक्चर 1 में देख लिया था। ठीक, अब देखो आपको पता है कि रियल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर बना हुआ होता है। मतलब कि रियल नंबर के सेट में आप जब जाओ देखने तो उसमें आपको नेचुरल नंबर भी मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी नंबर चाहो, रैशनल नंबर, रियल नंबर भी है। ठीक है, √5, √2 ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, पाई हो गया ये इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, एक तरह के रियल नंबर हैं। उसी तरह से अगर 0, 1, 2, 3 देखो वो भी क्या है, रियल नंबर है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जो रियल नंबर होता है वो सारे नंबर होते हैं, है ना। मैथमेटिक्स में यूनिवर्स के सारे नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर को। अगर इमेजिनरी नंबर को आप हटा दो, है ना, इमेजिनरी नंबर को अगर आप हटाते हो तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेचुरल नंबर जिसको हम कैपिटल N से डिनोट किए हो क्या है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, है ना। इंटीजर्स Z से डिनोट किया गया है, वो क्या होते हैं, माइनस भी होते हैं, है ना, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। ठीक, उसी तरह से रैशनल नंबर को देखोगे तो रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट किया है ना। उसको हमने सेट बिल्डर में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होना चाहिए कि ऐसे नंबर X ऐसा नंबर है जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और साथ ही Q 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर भाई 0 आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, 0 नहीं होना चाहिए Q। ठीक, चलो तो यहाँ से अगर आप देखोगे सारे चीज़ों को मिलाकर तो जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर के सेट में भी होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसलिए क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है वो भी सबसेट होगा R का। मतलब ये कि नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट ऑफ R, क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स है वो R में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया, ये इसका सुपर सेट है और ये इसका सबसेट है। ठीक, उसी तरह से अगर नेचुरल नंबर को आप देखो Z के साथ मिलाकर, तो Z क्या है, Z में 1, 2, 3, 4 डैश डैश सब चलते हैं, माइनस को छोड़ दो तो नेचुरल नंबर में भी तो 1, 2, 3, 4 चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स है वो इंटीजर में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि N जो है, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो सबसेट है इंटीजर का। उसी तरह से आप देखोगे Z और Q के बीच में, ये भी क्या है, Z भी सबसेट है। कैसे, क्योंकि Z में मतलब Z में क्या है, माइनस में भी है, 0, 1, 2, 3 है, बस फ्रैक्शन नहीं है। रैशनल नंबर में क्या होते हैं, बस फ्रैक्शन ऐड हो जाते हैं, है ना। इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन भी ऐड कर दो तो फ्रैक्शन हटा दोगे तो जो ये है वो क्या हो जाएगा, Z इसका सबसेट हो जाएगा और ये इसका सुपर सेट हो जाएगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो ये बनता है। ठीक है, समझे, नोट कीजिए। ठीक, उसी तरह से ये क्या है, T इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं, क्या होता है, √5, √2, पाई एसेट्रा। जो नंबर P/Q में रिप्रेजेंट ना किया जा सके उसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर भी R में ही होता है, मतलब रियल नंबर का ही एक पार्ट है। तो क्या है, ये भी इसका सबसेट है। अब देखो यहाँ पे कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट नहीं है T का, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो है वो इरेशनल नंबर के सेट में नहीं है। उसी तरह से Z में भी देख लो, वो सारे नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, और Q भी
क्यू में के एलिमेंट भी इरेशनल नंबर में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू भी सबसेट नहीं है। Z इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ T एंड इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ T। T मतलब इरेशनल नंबर, समझे? तो इसको आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि ये सब आप तो 9th से पढ़ते ही आ रहे हो। चलो ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R, है ना। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R मतलब ये, मान लो कि आपके पास दो एलिमेंट हैं A और B जो कि R से बिलोंग करते हैं। R सेट है, मतलब R क्या है, एक सेट है रियल नंबर का, उसमें से A और B बिलोंग करते हैं और A जो है वो B से छोटा है, ठीक। चलिए, तो देन सेट ऑफ रियल नंबर, अगर आपको ये सेट बिल्डर में दिया है X सच दैट X क्या होना चाहिए, A से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। X A से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। तो अब ये बात बताओ, अगर A को हमने, यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको नोट कर लें, है ना। तो इसको नोट कर लिया हो तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपने A को ले लिया 2 और B को ले लिया मान लीजिए 3, है ना, ये नंबर लाइन है, रियल नंबर का नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। चलो, तो देखो अब यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3। अब बोलता है कि x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 2 और 3 के बीच के जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर का सेट बनाना है। तो ये बताओ कि 2 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, इन्फानाइट, है ना। इसके बीच में इन्फानाइट रियल नंबर होंगे, 2.1, 2.11, 2.111, ऐसे करते करते 3 तक पहुँचते पहुँचते आपके पास क्या होंगे, इन्फानाइट रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उतने सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक नए तरह का ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो A और B है ये इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब कि अगर आप A और B लिखते हो तो इसके बीच के सारे एलिमेंट्स, मतलब नंबर्स को आप इसमें इंक्लूड करोगे, लेकिन A और B को इंक्लूड नहीं करोगे, है ना, एक्सक्लूडेड है ओपन इंटरवल का मतलब। अगर नंबर लाइन में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है आपको A, B को, तो ये क्या है, रियल नंबर का नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन में रियल नंबर है, ठीक है। और A और B में क्या करो, आप वाइट बॉल लगा दो, है ना, ये वाइट बॉल है। उसका मतलब क्या है, ये डार्क ना करो, A और B को क्या कर रहे हो आप, इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो उसको क्या करो, डार्क मत करो, वाइट रहने दो, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A और B के बीच के सारे नंबर्स आप इंक्लूड कर ले रहे हो। इसको रिप्रेजेंट करेंगे A, B इन ओपन इंटरवल। चलिए, उसी में अगर आप दूसरा देखते हो कि इसमें बोलता है कि A और B, मतलब X जो है A के इक्वल भी है और A से बड़ा भी होना चाहिए, B के इक्वल भी है और B से छोटा भी होना चाहिए, A और B के इक्वल भी है और A और B के सारे नंबर भी हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल, मतलब ये स्क्वायर जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मतलब A को अगर आप 2 लेते हो, B को 3 लेते हो, तो 2 और 3 के साथ साथ उसके बीच के जितने रियल नंबर हैं, इसके बीच में तो इन्फानाइट रियल नंबर है, तो सारे को रिप्रेजेंट लिखना है। तो ये आपका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। A क्लोज इंटरवल A, B, ठीक। आप क्या करोगे, इसको नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, डार्क बॉल लगा दोगे, डार्क बॉल है ये, डार्क कर देंगे। यहाँ पे क्या किया था, वाइट किया था, यहाँ पे डार्क कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो X सच दैट X जो है, ये पहला आ गया जिसमें A और B को इंक्लूड नहीं किए थे, इसमें क्या किए, A और B को भी इंक्लूड किए। तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं, A को इंक्लूड करेंगे, B को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है। तो देखो X सच दैट X जो है A से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन B से छोटा होना चाहिए। तो A क्या हो गया, यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगा दो, B को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल लगा लो, तो A इंक्लूडेड एंड B एक्सक्लूडेड। नंबर लाइन में A डार्क सर्कल, B क्या हो जाएगा, वाइट बॉल के साथ रिप्रेजेंट कर दोगे। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, क्लोज इंटरवल A, B इन ओपन इंटरवल। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें, है ना। आखिरी है कि X सच दैट A इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब X है A से बड़ा होना चाहिए, सॉरी ये लिखना है ना, ये वाला बचा है हमारा। तो देखो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो A को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं,
और बी को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए इन स्मॉल और बी इन स्क्वायर, है ना। ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक। इसको अगर नंबर लाइन यहाँ पे अगर आप देख लो तो ए क्या है, एक्सक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, और बी क्या है, इंक्लूडेड। बी को इंक्लूड करोगे आप इसमें, ठीक। चलो नंबर लाइन में अगर आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, एक में आप ओपन मतलब क्या लगाओगे, वाइट बॉल, और इसमें डार्क बॉल, ये। और इसको लिखने का तरीका क्या हो गया कि ए कॉमा बी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या करते थे, पहले जब सेट को रिप्रेजेंट करते थे तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते थे, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन इंटरवल ये सब यूज़ नहीं करते थे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ 1 2 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3, इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये लिखते हो 1, 2, इसका मतलब ये होता है कि 1 और 2 के बीच के जितने रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने ये लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि 1 भी है, 2 भी है, और साथ में इसके बीच के जितने रियल नंबर हैं वो भी हैं, है ना। समझ में आ रहा है। चलो तो बहुत बढ़िया, इस लेक्चर में हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सेट, है ना। आगे बचा है क्या, पावर सेट। हमें पावर सेट पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट पढ़ना है, उसके बाद हम वेन डायग्राम देखेंगे जो कि आने वाले लेक्चर में हम उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक। और लास्ट में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस चैप्टर के जो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम आखिरी में देख लेंगे।